एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंसीज। आपने जो पहला पार्ट हमारा देखा था, ज्योतिष क्या है, प्रख्यात ज्योतिषी आदरणीय श्री महेश जोशी जी से, तो उसी सीरीज को, उसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो महेश जोशी जी हमें बताएंगे कि ज्योतिष क्या है। वहां से तो आप अब आगे बढ़ते हैं कि मानव जीवन में किस तरह से आया है ज्योतिष और इसको वेदों की आंख क्यों कहते हैं। तो स्वागत है महेश जोशी जी आपका। नमस्कार। बताइए हमारे ऑडियंस को कि वेदों की आंख क्यों कहते हैं ज्योतिष को और मानव जीवन में कैसे आया है। देखिए, वेद चक्षु किलिदम स्मृतम ज्योतिषम, ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। हम में से बहुत से लोग ज्योतिष का उपयोग लेके अपने जीवन में बहुत सफल हुए, लेकिन बहुत से लोग ज्योतिष की महत्ता को नकार भी रहे हैं। उनको लगता है कि ज्योतिष कुछ नहीं है। हजारों सालों से जो ये वेद पुराण जिन्होंने लिखा है, आज नासा ने उन्होंने मंगल लाल रंग का है या इसकी दूरी इतनी है, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, वेदों पाठियों ने बहुत पहले बता दिया था कि भी ज्योतिष ऐसा है, और आज उस बात को ये मान रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ज्योतिष एकदम सही है, उसको पढ़ने वाला गलत या सही हो सकता है। आप किसी एक ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जिसको हो सकता है थोड़ा कम ज्ञान हो ज्योतिष का, उस आधार पे आप अपना एक निष्कर्ष निकाल लेते हो, क्योंकि बात तो उसने गलत कही है लेकिन आपको लगता है कि ज्योतिष ही गलत है। तो यहाँ मैं एक बात कह दूं, ज्योतिष सही है, उसको पढ़ने वाला गलत या सही हो सकता है। ज्योतिष के बारे में पुराणों में ये उल्लेख है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान नारद को इसका ज्ञान दिया था और भगवान नारद ने इसका प्रचार प्रसार किया। एक और पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कि भगवान सूर्य ने मयासुर राक्षस को सबसे पहले इसका ज्ञान दिया। हालांकि इनके बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई है, हम उन बातों पे नहीं जाते। हमारे जीवन में ज्योतिष कैसे आया, हम उसके ऊपर बात करते हैं। मानव जीवन में ऐसा माना जाता है कि सुमेर की सभ्यता से ज्योतिष हमारे तक पहुंची। सुमेर की सभ्यता ने ही पश्चिमी लोगों के लिए सबसे पहले अपने द्वार खोले। ऐसा माना जाता है कि सुमेर के लोग, सुमेर के ज्योतिर्विद 700 फीट ऊंची मीनारों पर बैठ के खगोलीय स्थितियों का आकलन करते थे और उन मीनारों से बैठ के वो ज्योतिष का आम जीवन पे क्या इम्पैक्ट आता है उसके अध्ययन करते थे। 24 घंटे आकाश में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके वो सूक्ष्म रूप से उसका विवेचन करते थे, वर्णन करते थे, अध्ययन करते थे। उन्हीं हिसाब से ज्योतिष हमारे जीवन में आया। मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ज्योतिष के 3 सिद्धांत हैं या ज्योतिष के 3 भेद है, सिद्धांत, संहिता और होरा। इस बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी बात कर चुका हूँ और मैं बहुत चर्चाएं कर चुका हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष के अंगों के बारे में बताता हूँ कि ज्योतिष के मेन अंग क्या हैं। अगर हम देखें तो ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण 6 अंग है। सबसे पहले जातक शास्त्र, गोल, शगुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र, मुहूर्त और गणित। अब देखिए, जातक शास्त्र क्या होता है। जब कोई जातक पैदा होता है, जातक यानी जब कोई इंसान पैदा होता है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, उस ग्रहों की स्थिति का आकलन करके हम एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। ये जो सारा अध्ययन होता है वो जातक शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसी से हम जातक शास्त्र से हम वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में बताते हैं। इसके बाद में गोल। अब देखिए, एक प्रकार का क्षेत्र विशेष है जिसमें आकाश में स्थित ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करके हम ग्रहों की गणित समझते हैं। इसको हम गोल कहते हैं। शगुन शास्त्र के बारे में बहुत लोगों को पता है। हम लोग अपने आम जीवन में भी शगुन और अपशकुन के बारे में बोलते हैं। घर से निकलते कोई ऐसा इंसान मिल गया, हमें लगता है इसका शगुन खराब है तो हम वापस रुक जाते हैं। तो ये शगुन शास्त्र भी एक बहुत अच्छा होता है। वैसे शगुन शास्त्र के इसी आधार पर 2 भेद होते हैं, एक शगुन और एक अशुभ शगुन। इसके बाद में आता है प्रश्न शास्त्र। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण, आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला पार्ट है। हम में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई जब हमारी कुंडली नहीं बनी हुई, हमारे पास कुंडली नहीं है, तो क्या हम इस ज्योतिष का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्या हमें ज्योतिष का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुंडली के निर्माण करते हैं जिसको कि हम प्रश्न शास्त्र कहते हैं। जिस समय जो जातक हमसे प्रश्न पूछने आता है, उस समय की ग्रहों की स्थिति को देख के हम एक खाके का निर्माण करते हैं, हम एक कुंडली का निर्माण करते हैं जिसको कि हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। हालांकि
प्रश्न कुंडली में हम एक समय में केवल एक ही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उस कुंडली से पूरे भूत, वर्तमान और भविष्य की गणना नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई भी ऐसा काम जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम सबसे सही उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद में मुहूर्त, हम में से अधिकांश लोग हर काम को किसी न किसी अच्छे मुहूर्त में करने की कोशिश करते हैं। अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में किया गया कार्य हमेशा सफल होता है, और खराब मुहूर्त में किया गया कार्य की सफलता का अनुमान है, ऐसा मानते हैं कि कम हो जाता है। तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, इन चीज़ों से मुहूर्त बनता है। कोई भी कार्य हो, सबसे पहले हम मुहूर्त देखते हैं। इसके बाद में आता है गणित। गणित का सहारा लेके हम लोगों ने ज्योतिष की कई गणनाएं की हैं। ज्योतिष को इतना ऊंचा विस्तार इसी गणित की वजह से मिला है। ज्योतिष का मूल आधार ही गणित है। इन्हीं गणनाओं के कारण हम सही और गलत का फैसला करते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये ज्योतिष के अंग हैं। हम आज के ज्योतिष में इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके किसी भी इंसान के बारे में हम गणना करते हैं। अगर किसी भी इंसान, जब कोई इंसान आपके पास कुंडली दिखाने आता है, अगर आप इन सब चीज़ों की गणना करके उसके बताएंगे, तो जो उसके निर्णय होंगे, जो उसका फलादेश होगा, वो काफ़ी हद तक सही होगा। तो देखा आपने, महेश जी ने बताया, ज्योतिष का सारा विज्ञान गणित की गणनाओं पे आधारित है। अगर गणना सही होगी तो ज्योतिष सही रिजल्ट देगा आपको। तो ये एक कंटिन्यूशन में एक सीरीज है जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ज्योतिष के बारे में। अगली सीरीज जो हम लेके आएंगे वो होगा मानव जीवन और ज्योतिष के बारे में। कैसा लगा हमें हमारा शो जरूर हमें बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वाइब्रेंसीज हिंदी को। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।